दादाजी आपके यहाँ क्या घटना हुई और कब हुई थी? सर मेरे यहाँ 16 अक्टूबर को 16/10/23 को मेरा लड़का मेरे बहू को लेके, क्योंकि उनके सर में दर्द बहुत होता था, यहाँ कई डॉक्टरों को दिखाया गया था, बहुत परेशान थे हम लोग, उनको लेके दिल्ली मेदांता अस्पताल गए थे। जब 19 तारीख को लोग वापस आते हैं सुबह ट्रेन से, यहाँ देखे हैं तो हमारे यहाँ पूरा घर में चोरी हो गई थी। ये जो जंगला रखा हुआ सर यहाँ पे, इसको तोड़ के 2 मंजिल के ऊपर है ये, इसको तोड़ करके इसी में से चोर कूद कर जिस कमरे में मेरे बहू के गहने व पैसे रखे हुए थे उसको पूरा तोड़ के कायदे से, और जंजीर क्योंकि कोई घर में था नहीं, बड़े इत्मीनान से 70 ग्राम सर सोने के गहने थे, जिसमें 22 ग्राम की 2 चूड़ियाँ थीं, 18 ग्राम की 1 जंजीर थी सोने की, 5 ग्राम की मेरे एक पोती की जंजीर थी, 1 लॉकेट था, बहू और बेटे के 7 अंगूठी थी 20-22 ग्राम। सर कुल 70 ग्राम सोने के गहने और 60,000 रुपये नगद हमारे यहाँ चोर उठा ले गए थे उसी दिन रात को। आपने इसकी शिकायत पुलिस से की थी? जी सर, हमने 19 तारीख को जब मेरा लड़का आया है, जिस दिन घटना हम लोग देखे हैं, उसी दिन पुलिस चौकी में लिखित एप्लीकेशन हमने 19 तारीख को पुलिस चौकी में दे दिया था। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई किया, हम लोग मिलते थे, आते थे, जाते थे, यहाँ फोटो वोटो भी खींचे हैं, कई बार आए चेक वुक किए हैं। चोर पकड़ा गया? चोर अभी तक सर नहीं पकड़ा गया है। आपने कोई शक बताया किसको? हाँ, पुलिस को तो हमसे खुद पुलिस ने बताया था कि यहाँ कोई आ नहीं सकता है। यहाँ ये जो हमारे बगल में 2 घर हैं, इसमें भाई चढ़ने में न उत्तर से, न दक्षिण से, न पश्चिम से, कहीं से किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं। तो पुलिस तो खुद ही कह रही थी कि हमारे समझ में आ रहा है कि बाहरी चोर नहीं है। हम लोगों को भी या हमारे पास पड़ोस जो भी अजूबा के लोग आए थे, सभी लोग कह रहे थे कि इसमें कोई बाहर का। अब शक तो ये है सर कि अगर हमारे बगल में 2 हमारे पड़ोसी रहते हैं तो बिना उनके सिफत से या उनके घर के बिना आए चोर, या उतरेंगे तो बिना उनके घर से नहीं उतर सकते हैं। तो ये शक तो सभी लोगों का उन्हीं पे जा रहा है। चोरी के बाद कितनी समस्याएं? चोरी के बाद समस्याएं तो हमारे हुई ही, हमारा पूरा घर चला गया, पूरा पैसा चला गया, पूरा जेवर चला गया, और उसके बाद भी हमारे बहू को माइग्रेन था, जो माइग्रेन था वो बढ़ के और परेशान रहती हैं। मेरी तो स्थिति सर ये है कि मैं रात के 1-1:30 बजे उठ जाता हूँ, 3 साढ़े 3 बजे तक मैं जगता रहता हूँ। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि क्या कोई हेलीकॉप्टर से आके तोड़ के जाएगा नहीं जंगला। जंगला मेरा लगा हुआ ये 10 साल से 2 मंजिल के ऊपर, किसी को भी नहीं पता है हमारे पड़ोसियों के अलावा कि यहाँ जंगला भी कोई लगा हुआ। सर बस यही सोचता रहता हूँ कि ये कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, क्यों किया, यही रात भर उधेड़-बुन में लगा रहता हूँ। आपका नाम? मेरा शुभ नाम अमृतलाल केसरवानी है, मेरे लड़के का नाम पीयूष कुमार केसरवानी, बहू का नाम बबीता केसरवानी। कहाँ घर है आप? घर मेरा GT रोड अजूबा में, वार्ड नंबर 10 में है। मेरे बहू और बेटे यहाँ 11 नंबर से 3-4 साल से रहते हैं। मैं इस वक्त सैनी कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत अजूबा में मौजूद हूं और यहाँ पर एक 2 मंजिला मकान में लगभग 1 महीना पहले छत के जरिए एक जाल को तोड़कर अज्ञात सातिरों ने कमरे के अंदर अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने समेत 60,000 रुपए की नकदी को पार कर दिया था। इस घटना की जानकारी जैसे ही पीड़ित परिवार के लोगों को हुई, उन्होंने फौरन नजदीक की पुलिस चौकी सहित थाने और जिले के SP तक से शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय अब तक बीत चुका है और पुलिस के हाथों से सातिर दूर हैं, उन्हें अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार बेहद परेशान है और उसका कहना है कि उसकी लाखों रुपए की जो पूंजी थी, जिसको उसने बड़ी ही मेहनत से इकट्ठा की थी, उसको सातिरों ने पार कर दिया है और अब वह 1-1 रुपए के लिए परेशान है। आखिर उसे न्याय कब पुलिस दे पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। कौशाम्बी से भारत 24 के लिए अमन त्रिपाठी की
रिपोर्ट।